धर्म एक व्रत नीमा, एक ही धर्म एक व्रत नीमा, एक ही धर्म एक व्रत नीमा, एक ही धर्म एक व्रत नीमा। लिखा है स्वामी जी, बड़ा सुंदर भाव। एक ही धर्म एक व्रत नीमा, एक ही धर्म एक व्रत नीमा। पाए बचन मन पति पद प्रेमा, पाय वचन मन पति पद प्रेमा, पाय वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं बहनों, तुम्हारा प्रथम नंबर में धर्म है अपने पति की सेवा करना। सेवा करने का मतलब यह है, जैसे विद्वानों के द्वारा आप बराबर सुनते हैं और सुनते चले आएंगे, क्योंकि ये कार्य जारी रहेगा। दुनिया में प्यारे, धर्म करने वाले धर्म करते रहेंगे, अधर्म करने वाले अधर्म करते रहेंगे, पाप करने वाले पाप करते रहेंगे, पुण्य करने वाले पुण्य करते रहेंगे। अब साथ में जोड़ा है ना, धर्म है तो अधर्म है, पाप है तो पुण्य है, लाभ है तो हानि है, दुख है तो सुख है, यश है तो अपयश है। रोज आप लोग सुनते हो और बताने की आवश्यकता क्या, सभी जानते हैं। लेकिन माताओं बहनों, तुम्हारा धर्म है पति की उचित बात मानना और पति के दुख और सुख में साथ देना। पता लगा है, आज कथा तुम्हारी इसलिए हम बोल रहे हैं, माताएं बहनें बेचारी दिन को भी अपना समय ज्यादा देती हैं। भाई भैया लोग गृहस्थी में हैं तो दिन को इतना समय नहीं दे पाते हैं। और धन्य है माताओं बहनों का नाम इसलिए वेद पुराणों में ज्यादा है और आगे नाम है। क्यों भाई? आगे इनका कार्य ही आगे है। जैसे यहां पर कथा हो रही है, ये भी माताओं बहनों के नाम में आते ही स्त्रीलिंग में कथा हो रहा है, कोई नहीं कहता है। कब पूजा शुरू हो गई, ये भी माताओं बहनों का नाम। का अर्चना शुरू है, माताओं बहनों का नाम। वंदना करते हैं, माताओं बहनों का नाम। का स्तुति कर लो, तपस्या कर लो, विनती कर लो, आराधना कर लो, सब माताओं बहनों के नाम। क्यों? ये धर्म के स्थल पर जाती हैं तो ये मन के अंदर कोई प्यारे अटूट विश्वास करके जाती हैं, क्योंकि नारी भक्ति का रूप है, पुरुष ज्ञान का रूप है। और अगर पति के खिलाफ तुमने जीवन व्यतीत किया है तो तुम्हारी इस भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बात है। इतना ध्यान से सुनना। इसके लिए आप लोग एक कथा श्रवण करते हैं सभी भक्त माता बहना। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, क्या नाम भैया जी है? रमेश भैया जी पदाल प्रवास से 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करने धन्यवाद है। एक बार की बात है, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार 14 वर्ष के लिए वनवासी हुए, चित्रकूट में लगभग में भगवान 5 महीना 15 दिन रुके। जब देखा ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई, भाई ये तो प्रेमी है दुनिया के भक्त। अब किसी ने झोपड़ी बना ली, किसी ने मकान बना लिया। भगवान विचार करते हैं, मैं तो वनवासी हुआ हूं, ये बन कहां रहा या तो गांव बन गया है, अब चलना चाहिए। भगवान चले चित्रकूट से, चित्रकूट से चले बड़ा सुंदर कवि ने संकेत किया है, क्वार विजय दशमी भगवाना, हे भैया क्वार विजय दशमी भगवाना, चित्रकूट से दिए हो बयाना।
किया क्वार विजय दशमी भगवाना और चित्रकूट से किए उपया। लगभग में मेरे भैया क्वार की दशमी तिथि को भगवान प्रस्थान किया चित्रकूट से और जा रहे हैं प्रभु राम लक्ष्मण सीता। दूरी लगभग में कितनी तय किया दूरी लगभग में 3.5 कोस भैया बताएं 3.5 कोस अत्रि धाम पहुँचे रघुराई। साढ़े 3 कोस लगभग में रास्ता तय किया। 3.5 कोस रास्ता तय करके अत्रि मुनि महाराज के आश्रम में पहुंचे और जब अत्रि मुनि महाराज के आश्रम में पहुंचे तो भैया अत्रि मुनि महाराज ने भगवान का बड़े प्रेम के साथ में स्वागत सम्मान किया। बताओ जगत नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर स्वामी जिनके यहां स्वयं पधारे हैं, भक्ति मोह वो शक्ति है। और मिस्त्री लाल यादव जी ज्योति सहारनपुर से 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद। मेरे भैया लगभग में अब जो भक्त भक्ति करता है परमात्मा तो ऑटोमेटिक चल करके उन्हें जाना पड़ेगा। लोग कहते भगवान दर्शन नहीं देते, ये कभी मन के अंदर विचार भी मत लाना। जिस दिन उस परमात्मा के दर्शन न हुए जिसको समझ लो वो व्यक्ति संसार में है ही नहीं। चाहे वो हवाई जहाज से जा रहा हो, चाहे पैदल जा रहा हो, चाहे गाड़ी से जा रहा हो, चाहे भोजन कर रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे बैठा हो। क्या बतावें, भगवान को स्वागत सम्मान के साथ में अत्रि महाराज बिठलाते हैं और उधर अत्रि महाराज की धर्मपत्नी जिनका नाम है अनुसुईया, सब लोग जानते हो। अब अनुसुईया को सीता मैया ने प्रणाम किया। स्वामी जी लिखते हैं अनुसुईया के पद गही सीता, बड़ा सुंदर चौपाई मेरे भैया। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। इस चौपाई में बड़ा सुंदर भाव छुपा है। अनुसुईया के पद गही सीता और मिली बहोरी सुशील विनीता। बहोरी माने होता है दोबारा, यानी इस समय सीता और अनुसुईया का मिलन हुआ। इसके पहले कब हुआ? एक बार की बात है। एक बार तीनों देवियों का अहंकार हुआ। किस बात का? लक्ष्मी जी विचार करें मैं सती, गौरा जी विचार करें मैं सती, ब्रह्माणी विचार करें हम सती। अब तीनों देवियों में जब अहंकार बना है, रोज भैया बहस होने लगे। अब जब बहस हो, अब बहस 3 माताएं हैं और उसमें कोई फैसला करने वाला है नहीं, ना वह उनकी माने न उनकी माने। लक्ष्मी जी कहती मैं सती, ब्रह्माणी कहती मैं सती, गौरा बोली मैं सती। भगवान ने विचार किया कि अहंकार का अंकुर मेरे ग्रह में ही उत्पन्न हो चुका है, अब इसको मैं विनाश कर दूं। क्या किया? नारद बाबा के मन में प्रेरणा जागृत कर दिया। नारद बाबा अपनी करतल बीड़ा को बजाते हुए चले हैं और उधर तीनों देवियों में बहस लगी है। क्या? एक बार पतिव्रत अभिमानी, भैया एक बार पतिव्रत अभिमानी, तीनों उमा रमा ब्रह्म
को अहंकार हुआ। अब अहंकार भगवान के घर में ही उत्पन्न हो गया और भगवान का नियम है। प्रभु का एक नाम है समदर्शी, वो बराबर मानते हैं। ये भैया विवाद तो यहां फैला है, इस देश में आकर के, इस दुनिया में आकर के। हम छोटे हैं वो बड़े हैं, हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, हम सुंदर हैं वो कुरूप हैं। अगर परमात्मा ने ये कहीं कुछ सिस्टम देखा होता तो भैया बदलाव ना कर दिया होता। कान जैसे आपके लगे जैसे वैसे हमारे लगे हैं। जैसे सूर्य भगवान उजेला हमें दे रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आपको दे रहे हैं। एक जगह हम गोवर्धन लीला की कथा सुना रहे थे, तो भैया कथा जब बंद हुई तो एक बूढ़ा माता जी कहने लगी, गुरुजी एक बात बताओ, भगवान पानी बरसाओ तो कौंधा काहे लपकावत। अब हम बड़ा चक्कर में पड़े कि अगर माता जी को बताऊंगा नहीं, देखो बूढ़े बुजुर्ग जो रटन लगा देते हैं, बच्चा बूढ़ा बराबर होता है। तो हमने कहा मैया बतावे, कौंधा इसलिए लपकाते हैं भगवान, टार्च लगाए लगाए देखते हैं, देखी प्रमोद घरमा बरस रहा और ऐसा तो न है सुनील घरमा न बरसते हुए। यह बात सही है। तो भगवान का नाम है समदर्शी। जब घर में अहंकार का उत्पन्न हुआ, भगवान कहते हैं हमें अहंकार कोई भी करे, चाहे धन का, चाहे बल का, चाहे रूप का, चाहे ज्ञान का, किसी कुल का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी का परिवार का हो, भगवान अहंकार का भोजन करते हैं। नारद बाबा पहुंच गए तब तलक के लिए, नारायण नारायण नारायण। तीनों देवियां शांत हो गई। जाकर के नारद बाबा ने क्या किया, तीनों देवियों को भाई नमन किया, प्रणाम किया, और उसके बाद में माताओं ने बिठला लिया। नारद बाबा पूछने लगे, मैया ब्रह्मर्षि माते एक बात बताओ, अभी कुछ तीनों देवियों में बहस हो रही थी, क्या कोई बात बन गई? तो मैया ब्रह्माणी बोली, बेटा नारद ऐसा है, अब इसका फैसला तुम आ ही गए हो तो तुम ही करो। किस बात का? और ओम प्रकाश गुप्ता जी दमैला से 51 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल वे कल्याण करें, धन्यवाद। और हमारे सुनील कुमार यादव जी जो कि मुख्य परीक्षित महाराज दुधियापुर से, आपकी तरफ से 50 मुद्रा हमारे लिए और 20 मुद्रा ये हमारे सहबी शिष्यों के लिए पुरस्कार किया है। परमात्मा सदा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद। भैया अब नारद भैया बतावे, अब नारद बाबा कहते हैं किस बात का फैसला? का तुम सर्वत्र जाया करते हो ना, तो ये बताओ कि हम तीनों देवियों में सती कौन है? अब नारद बाबा पीछे थोड़ा सा हटे और कहने लगे, भैया कहो तो बता मैं साची, अब कहो बता मैं झूठी। तो तीनों देवियों को अहंकार है। ब्रह्माणी ने कहा, बेटा बिल्कुल सच सच बताओ कि कौन सती है। तो नारद बाबा पीछे करके बोले, मैया बतावे, तुम तीनों में से कोई सती नहीं है। अरे अब तीनों देवियों के पसीना छूट गए। नारद कैसी बात कह दिया? ब्रह्माणी कहती मैं सती, लक्ष्मी कहती मैं सती, गौरा कहती मैं सती। नारद बाबा कहने लगे, यहां देवलोक की बातें ही छोड़ो, का मतलब का सुनो भैया कि जग में अनुसुईया है न्यारी मैया, क्या बतलाऊं तो जग में अनुसुईया है न्यारी मैया, क्या बतलाऊं तो। बतलाऊं तो मैया, क्या बतलाऊं तो जग में की जग में अनुसुईया है प्यारी रे मैया, क्या बतलाऊं।
पति के दर्शन पाती। क्या करती है? प्रातः काल अनुसुईया उठकर पति के दर्शन पाती। आठों यामों पति की सेवा, आठों यामों पति की सेवा में है जान लगाती रे मैया, क्या बतलाऊं तो। के मानो 1000 बिच्छू ने डंक चबो दिया हो। भैया अब तीनों देवियों ने कहा सुनो नारद, ये बात मैं मानने वाली नहीं हूं। नारद बाबा कहने लगे मानो अन्यथा ना मानो, नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा तो मानो आग जैसी लगा दिया, चल पड़े। अब तीनों देवियां बड़ा असमंजस में पड़ी हैं, बड़ा असमंजस में पड़ी है तीनों देवियां। क्या करती हैं? तीनों देवियां अब इंतजार कर रही कितने कितने समय पर हमारे पति आवे, बतावे। माताओं बहनों एक बात निवेदन है, और माता जी की तरफ से 51 मुद्रा और फल प्रसाद अर्पण है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें। धन्यवाद। सुनो हमारी बात, कथा में ध्यान देना सब लोग। माताओं बहनों बता दें आपको, जैसे पति बाहर से आवे, खेत गए हो, सर्विस गए हो, ड्यूटी गए हो, और देर से आते हैं, पता लगा आने का टाइम है 4 बजे 6 बजे आते हैं, तो पहले पति को जैसा समय हो, अगर भोजन का समय हो आराम से भोजन करा दो, गर्मी के दिन हो पंखा लगा दो, उसके बाद में आराम से पूछ लो एक बात बताओ, जाना था मानपुर और बोलो 4 बजे के बजाय 2 घंटा लेट क्यों आए भाई? मोटरसाइकिल पंचर हो गई या कोई मेहमान मिल गए थे, क्या बात है? लेकिन कहीं कहीं माताओं बहनों का सिस्टम ऐसा होता है, मनमा भरे बात है, आवे दो आज चाहल की जो बने हैं आवे दो पहले। जैसे घर में पहुंचे तुरंत खाना न पीना, चाय न नाश्ता, नमस्ते न सीताराम, निकलो चलो निकलो। कहने बात का है? कहने सुनो, जहां गए रहो हुए जाओ, खाना हुए खाओ जाओ। ए माताओं बहनों सुनो, भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा की भवानी बैठी हैं, तो भवानी ने कहा महाराज एक बात बताओ, बैठो एक बात बताओ, पहले बैठो। तो भैया भोले बाबा ने सोचा कि भवानी कुछ नाराज है, कोई बातों नहीं बनी, और मैं तो राम राम जपता था अपने कैलाश पर्वत पर बरगद के नीचे बैठ करके, और ये समस्या क्या है? भवानी नाराज दिखाई पड़ रही हैं। अंदर से अगर प्यारे दुख हो या नाराजगी हो तो चेहरा बता देता है। जैसे कोई से कह दो, कोई गुस्सा में जा रहा हो, उससे कह दो भैया राम राम, अरे राम राम अपने धर्म राम राम। और माताएं बहनें गुस्सा हो या बिटिया गुस्सा हो, बिटिया नमस्ते, चलो नमस्ते नमस्ते लेके चल दी नमस्ते। यहाँ वैसे जो परेशान है। अब भैया नारद बाबा आग लगा करके चले गए, भोले बाबा आए, भवानी ने कहा एक बात बताओ पहले, हमारे में कोई कमी है का? नहीं तो। का सेवा में कोई कमी का? नहीं तो। ऐसा हुआ क्या? का इतना बता दो कि दुनिया में सती कौन है? क्या अनुसुईया का नाम सुना है? तो भोले बाबा ने, और जैसे अग्नि जल रही उस पर घी डाल दो, भोले बाबा ने कहा सती अनुसुईया की बात है महाराज, बस सती अनुसुईया मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं। मन में विचार किया, मैं देवलोक में और कहा मृत्युलोक की नारी का बखान, और रामायण कहती है मोहिन नारी नारी कहे रूपा, लिखा है स्वामी जी, मोहिन नारी नारी कहे रूपा, पन्नदारी हरी दियन होपा।
बड़ाई कभी नहीं सुनना पसंद कर सकती है, ये तो गारंटी रामायण में लिखा है। ना मानो आजमाइश करके देख लेना। हाँ, आजमाइश करके देख लेना। एक पति अपने पत्नी को समझाने लगा, धन्य हो देवी। का वो तो है ही है धन्य, कितनी मैं सेवा करती हूँ, घर की सफाई, बढ़िया बढ़िया कपड़े तुम्हें धुल करके प्रेस लगा करके आराम से देती हूँ। हाँ, राजा बाबू बना करके रखती हूँ। हाँ, हमारे में कोई कमी है का? सुनो तो एक बात बताएं और थोड़ा श्रद्धा बढ़ाओ। कहा क्यों? बताएं कि सावित्री यमराज से अरे पत्रिका लाई छीन की सेवा कर कई देखो, कि सेवा कर कई देखो, कि सेवा कर कई देखो, कि सेवा कर कई देखो। अब भैया जब सावित्री की बड़ाई पत्नी ने सुना, बड़ा नाराज हो गई। एक बात बताएं, जहां की जबान तो है बंद रखियो। का क्यों? कौन सावित्री ने बड़ा काम कर दिया? सावित्री यमराज से पति का लाई छीन, हम तुम का यमराज के बात से लई बाछीन। तन को तुम मर कई देखो, तन को तुम मर कई देखो, तन को तुम मर कई देखो, तन को तुम मर कई देखो। सावित्री ने कौन बड़ा काम कर दिया? यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। और हम यमराज के पिता से तुम्हारे प्राणों को वापस न ला दूं तो मेरा नाम बदल देना। कोई दिन मरिके देखो तो, लेकिन धोखा न खाए जाओ भैया कभी। भैया क्या बतावे, भवानी बड़ा गुस्सा। महाराज आपने भी बोल दिया सती। अरे सती नहीं, महासती। बस जब तक कोई परीक्षा ना ली जाए तब तक किसी की बड़ाई करना ठीक नहीं है। भोले बाबा को रात भर सोना ही हराम कर दिया। परीक्षा लो, परीक्षा लो, परीक्षा लो। ब्रह्मा जी को परेशान कर दिया महाराज, परीक्षा लो। वही दशा ब्रह्माणी की। ब्रह्माणी ने पूछा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी बताया हाँ अनुसुईया सती नहीं, महासती है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा अरे भाई अनुसुईया, अरे सती उसके चक्कर में पड़ने वाला नहीं, सती और यति इनकी एक ही गति, और तुम परीक्षा के लिए बतला रही हो। देखो एक बात बताऊं, अगर परीक्षा ना लियो तो आज हमारे सामने कभी बड़ाई मत करना कि सती अनुसुईया, सती अनुसुईया। का हमसे बढ़ गए हैं? कहा भैया प्रात काल हुआ, भोले बाबा क्या किया, नंदी बैल पर बैठे और चले। रास्ते में मिल गए भगवान विष्णु। कहने लगे कहां की तैयारी? कब भवानी आज जीना हराम कर दिया, बोलती है अनुसुईया की परीक्षा लो। भगवान विष्णु बोले जैसे तुम तैसे हम, भाई दशा हमारी हुए, अब क्या करें? एक बात बताएं, सती के यहां चलना है, ये नंदी बैल की सवारी छोड़ दो, बाबा का भेष बनाओ। तब तक के लिए प्यारे भाइयों क्या हुआ, ब्रह्मा जी आ गए। तीनों देवता बाबा का भेष बना लिया और बाबा का भेष बना करके अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। बड़ा सुंदर भाव, लेन परीक्षा अनुसुईया की, तीन देव मन ठान चले, शिव शंकरी और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले। शिव शंकरी और जगत पितामह, कमलापति भगवान चले।
देवता गए और उस समय अत्रि महाराज आश्रम में थे नहीं। जाकर के दरवाजे पर आवाज लगाए, मैया अलख निरंजन, ये मैया मुझको भिक्षा दो और मर्तबा रहे आला तेरा। दरवाजे पर अलग जगाया, हे मैया मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। और भगवान तुम्हें जीवित रखे, भगवान तुम्हें जीवित रखे और रहे बोले वाला तेरा। मैया अनुसुईया ने सुना, दरवाजे पर आई, एक नहीं तीन तीन बाबा। बाबा को जय जय सीताराम किया, सुंदर आसन डाल दिया, बैठो बाबा। मैया 4 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला है, हो सके तो भोजन कराओ। देवी अनुसुईया ने कहा, संत भगवान आराम से ठहरो, आज मेरा सौभाग्य है कि दरवाजे पर संत भगवान आए हैं। जब भगवान की बड़ी कृपा होती तब संत आते हैं। आपको अभी सुंदर भोजन, जो कुछ रूखी सूखी सेवा है, आपके सामने हाजिर हो गई। तीनों देवताओं ने कहा, देवी वचन तो बड़ा जल्दी दे दिया भोजन कराने का, लेकिन मन में इन्हें विचार किया 4 दिन से बाबा क्यों भूखे हैं, क्या कोई भोजन देने वाला नहीं मिला? मतलब ये मैं भोजन तो करता हूं, लेकिन शर्त के अनुसार। अगर शर्त के अनुसार भोजन न किया तो बतावें, अगर आपने भोजन कराने का वचन दिया है और भोजन नहीं कराया शर्त के अनुसार, तो मैं श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओगी। बाबा तुम्हारी शर्त क्या, पहले शर्त बताओ। हमारी शर्त ये है, बताएं। बस नहीं न तजी भोजन दीजिए, भोजन दीजिए, असल ही न मोहे भोजन दीजिए, नाहित 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 श्राप शीघ्र कर लीजिए। वस्त्रहीन होकर के मुझे भोजन कराओ। अब बताएं भैया, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। मैया अनुसुईया के मानो पसीना छूट गया हो। भैया ने विचार किया, बाबा है, व्यवाल है, साधु है, सेवादु है, इनको भोजन करने से मतलब या दुनियादारी से मतलब। और एक बात बताएं माताओं बहनों भक्तों, जब तुम्हारे ऊपर बहुत विषम परिस्थितियां हो, समझ लेना भगवान की परीक्षा है, हमारा बिगड़ेगा कुछ नहीं, सारा सुधार हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैया अनुसुईया ने विचार किया, ठीक है संत भगवान बैठ जाओ, आपकी शर्त के अनुसार भोजन मिलेगा। और अगर बाबा दरवाजे से दुखी लौट करके गए, अतिथि विमुख अरे द्वार पे जाई, और जीवन के सब पुण्य नसाई। अगर कोई अतिथि दरवाजे पर आता है और अगर वो अमुख लौट गया, तो जीवन में तुमने जितनी पुण्य कमाई होगी सारी भी नष्ट हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन अतिथि, अतिथि किसको बोलते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। जैसे कोई पार्टी फंक्शन कार्यक्रम लोग करते हैं, कोई भाई विशेष आदमी को बुलाया, एमपी इत्यादि। अब एमपी एमएलए इत्यादि किसी को बुलाया तो उसमें लिख देते हैं मुख्य अतिथि फला तारीख को आएंगे। अब उसकी तो तारीख है जिसकी तारीख ना हो, जिसकी तिथि ना हो, वो अतिथि है। विचार किए, ये तो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, एक तो संत भगवान। और क्या करूं? बाबा बैठो, आपकी शर्त के अनुसार
भोजन मिलेगा। गई और उस समय बाबा चातुर्मास करने के लिए गए थे। मैया क्या करती थी, अपने पति का बढ़िया एक फोटो बना कर रखा था आश्रम के अंदर, और जाकर के निवेदन करने लगी, सुनो हे स्वामी, मेरे पति प्राण प्यारे और लज्जा तुम्हारे भगवन हाथ में। मेरे पति प्राण प्यारे, लज्जा तुम्हारे भगवन हाथ में। ए भैया, मेरे पति प्राण प्यारे, लज्जा तुम्हारे भगवन हाथ में। क्या बताएं, बड़ी भाग्य से बाबा जी अपने दरवाजे आए। बड़ी भाग्य से बाबा जी अपने दरवाजे आए। असन ही न मुहे भोजन दीजे, ऐसे वचन सुनाए। मेरे पति प्राण प्यारे, लज्जा तुम्हारे भगवन हाथ में। अरे गई और जाकर के निवेदन किया, प्राणनाथ, अगर मैंने सच्ची पतिव्रता हूं और मेरे भाव हैं सच्चे, तो ये बाबा तीनों बन जाएं 6-6 माह के बच्चे। और जो ही भैया क्या बताएं, कमंडल से जल लिया, गदेली पर रखा, ओम पति परमेश्वराय नमः करके, और मेरे भैया क्या किया, जो ही लगाया छीटा तीनों देवताओं के ऊपर। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा। भैया पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, शिव पिरंजी विष्णु बन हो वहां। लगाया जल का छींटा, तीनों प्यारे देवता छोटे छोटे बालक बन गए, रोने लगे कि हाँ क्या हाँ। अब क्या करें, अब क्या हो, चुपा रहो भैया, चुपा रहो, चुपा रहो भैया। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब जब तीनों बालक बन गए तो मैया क्या करती हैं, अब छोटे छोटे बच्चे ना, मैया का बड़ा प्यार है। गई भोजन तैयार किया, बढ़िया बढ़िया खीर इत्यादि, और छोटे बच्चों को किस बात का ज्ञान है ना, शर्त के अनुसार भोजन भी करा रही है। अब मन में विचार किया, भाई एक बच्चा, दो बच्चा, 3 बच्चे हैं ना, तो पालना बनवाया, और 3 पालने, इधर से डोरी खींच लिया, एक पालना चल रहा, दूसरे में, तीसरे में। अब ब्रह्मा जी देखे विष्णु की तरफ, खूब चक्कर में पड़े। आए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन खुद चक्कर में पड़ गए। और मंगूलाल गुप्ता जी दमैला से है, दमैला से 105 मुद्राओं का दान किया, परमात्मा मंगल में कल्याण करने धन्यवाद। सुनो मैया क्या करती हैं, अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
बजाओ। सती के आगे तीनों देवता बालक बने। स्वर्ग लोक छोड़ी मृत्यु लोक सिधारे, स्वर्ग लोक छोड़ी मृत्यु। ऋषियों की कुटियों पे करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों पे। और बताएं, नाच रहा तन मन पूछे न कोई हाल ना। नाच रहा तन मन पूछे न कोई हाल ना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और बताएं, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते। तीनों देवियां विचार करती आए ना आए ना। लक्ष्मी कहने लगी हमने बड़ा कायदे से कहा था परीक्षा लेकर के तब आना। हाँ तब तक चले, तब तक नारद जी कुटिया पे आए, तब तक नारद जी। देवों को देख ऋषि बड़ा हर्षाए, देवों को देख ऋषि। मैंने भी विचार किया, नारद बाबा ने देखा 1 नहीं 2 नहीं 3 पालना चल रहे हो। नारद बाबा विचार किया आउ लो परीक्षा। लो परीक्षा, ये सती क्या बल है क्या बताएं। आज परा भारत की देवियों से सामना, आज पड़ा भारत की देवियों से सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। दृश्य देख करके वहां से चले गए। नारद बाबा ने विचार किया ये ठीक रहा, बस लो परीक्षा, लो परीक्षा। नारद बाबा वहां से वापस आए। कहा जहां पर तीनों देवियां पति का इंतजार करती नहीं आए। भवानी कहती पता नहीं भोले बाबा क्यों नहीं आए। तो लक्ष्मी जी कहने लगी तुम्हारे भोले भोले हैं, बैठे रहे तो बैठे रहे हो ये। लेकिन लक्ष्मी जी ने बोली कि प्रभु क्यों नहीं आए। तले ब्रह्मारी के ने हमारे ही तो ना आए हैं, अब क्या करें। तब तले के नारद बाबा आए, नारद बाबा को बुलाया इधर आओ। मैया जी प्रणाम, बेटा खुश रहो, इधर आओ। क्या बात है। ब्रह्मारी पूछने लगी बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं आए। क्या उनकी तो सर्विस लग गई। सर्विस? हाँ। का सर्विस कैसी। का सुनो मैया अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल से छोटे छोटे बालक बना दिया है। अब बाल रूप में वहां लीला करें, सेवा करें। हाँ तो ब्रह्माणी कहने लगी सही का हम बताएं मैया। एक बात और बतावें, अब तुम उनके आने का इंतजार मत करो। कहा क्यों। लक्ष्मी जी कहने लगी क्यों। का सुनो अब तीनों जाके अपने तन में भस्म रमा लो। हाँ भस्म रमा लो। भस्म रमा लो। अब तीनों जाके अपने तन में भस्म रमा लो। और बताएं लो राम नाम माला, हरि का गुण गालो, हरि का गुण गालो। माला क्यों जपेगा सुनो। जब बड़े पुत्र होंगे मैया शादी करेंगी। अरे लक्ष्मी जी कहने लगी नारद बस बस बस, यह बात आगे न बढ़ाओ मैया, हमारे बस की बात नहीं।
तुम्ही तो भेजा था परीक्षा लेने के लिए। अब भैया बताओ, दूसरे की बड़ाई सुनना नहीं पसंद किया, अब क्या होगा मामला। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, हमारे प्रभु गए यहाँ से क्या। बेटा नारद यहाँ आओ। ब्रह्माणी कहने लगी, दो चार तमाचा नारद के लगाए लो, यही तो सब बताया था। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ तुमको। नारद कहने लगे, भैया इस समय अपनी माता के भी देखो, मैंने प्रणाम दूर से किया है, प्रणाम नहीं करता, इस समय मैंने उपवास रखा है। हाँ, बहुत दूर रहता हूँ। नारायण नारायण नारायण। ए भैया, जब बड़े पुत्र होंगे मैया शादी करेगी, आएगी तीन बहुएं मैया खुशी रहेगी, हाँ खुशी रहेगी। कहने लगे, चलते हैं भैया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और राजकुमार भैया बखरिया से आपके यहाँ से गिरा मुद्राओं का दान हुआ है, परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। सुनो, नारद बाबा को बुलाई, इधर आओ बेटा, इधर आओ। लक्ष्मी कहने लगी, बेटा ऐसा करो, तुम अपनी माता के चक्र में मत पड़ो, क्रोध में है, तुम बताओ कि कैसे हमारे पति वापस आवे का। सुनो मैया, एक बात बतावे, जाना तो बहुत शांति स्वभाव से दरवाजे पर जाना। क्यों, मैया को तेज आवाज भी पसंद नहीं, ऐसा ना हो उनको तो बालक बना दिया और अपने सतीत्व के बल से भस्म कर दें। नारद बाबा की और बात बन गई, जैसे मान लिया कोई लोग आए हो, भवकाल बन जाता और हवाई फहरे ताकत। नारद बाबा की बात बन गई। नारद बाबा ने कहा, सुनो ए माताओं, जाना तो बहुत सोच समझ करके, ऐसा ना हो सतीत्व के बल से भंग कर दें, आ जाओ। नारद बाबा आगे जाए के और अनुसुईया के आश्रम के पीछे एक बरगद का पेड़ था, नारद बाबा वहीं पर बैठे, देखते हैं क्या होगा। भैया नारद बाबा वहां बैठ गए, इधर तीनों देवी आ गई। मैया अनुसुईया के दरवाजे पर आवाज लगाया, मैया देखा तीन पालने चल रहे हैं। अरे कौन? हम आपकी बहुएं बोल रही हूं। कब बहुन को पर्दा कौन होता है? देखो यहां पर बिल्कुल उल्टा हो गया। बहू थी अनुसुईया और सास थी तीनों देवियां, और आज उल्टा हो गया, बहू सास बन गई, सास बहू बन गई। तो अनुसुईया बोली, भाई बहू को क्या पर्दा क्या होता है बहुओं का, अंदर आवे। जब तीनों देवियां अंदर गई तो क्या बतावे, अब भोले बाबा ने देखा गौरा जी को, तो क्या कहूं लात उठावे, कहो हाथ उठावे कि पहचान ले। अब तीनों एक ही समान बालक। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, एक बात बताओ मैया, हमारे सबके पति आए थे। तुम्हारे पति? हाँ, देखो पालने में है, ले जाओ भाई, पति किसका कौन रोक सकता है, ले जाओ अपने अपने। अब गई देखा, लक्ष्मी जी कहने लगी, यूं बता ए ब्रह्माणी, ये तीनों लड़कियां में देखो सबसे कलुआ कौन है? वह हमारे यहाँ हुई है। कहनी मां कहा पहचाने में रहा। तो ब्रह्माणी कहने लगी, हम बताई तुम देखो इमा सबसे सनकी कौन है, गुस्सैल कौन है? वही हमारे यहाँ हुई है। तो भवानी कहने लगी, हम बताई इमा देखो सबसे भोला भाला कौन है? अब पहचान नहीं पोइया, क्या किया, पालने से उतार दिया। अब बैया बैया खींचे भोले बाबा गौरा की तरफ जाए, गौरा पीछे, ऐसा ना हो भगवान विष्णु हो। मामला गड़बड़ हो गया। ए मैया अगना में खेल बैया बैया, ए मैया तुम ही बताओ, अगना में खेल बैया बैया, और बताओ सखी को कहीं को सैया। अगना में खेल बैया बैया, बताओ सखी को कहीं को सैया। भैया समय का पूरा ध्यान देना। तो कहीं को सैया बहना को कहीं को सैया, अगना माथे लई बैया बैया, अगना माथे लई बैया बैया, बताओ सखी को कहीं को सैया।
हम बताएं मैया अनुसुईया से, तुम ही बता दो पहचान पहले की बतावे। कहती लक्ष्मी जी हमारे हैं सावल, कहती लक्ष्मी जी हमारे हैं सावल, शंख चक्र और पदों में सुहावल, शंख चक्र और पदों में सुहावल। लेकिन जब से चले आए हैं सोनी पड़ी है से ससैया, हे मैया सोनी पड़ी है से ससैया, बता दो सखी को कहीं तो सहिया। अब भैया वहां पर फैसला नहीं हो पा रहा है, अब क्या बतावें? तब तक ले भैया बतावें। समस्या ये हो, अत्रि महाराज आ गए, 4 महीना पूरे हो गए चातुर्मास के लिए। देखा कि छोटे छोटे बच्चे 3, मैया अनुसुईया से इशारे से पूछा ये कौन है? तो मैया ने कहा ये अपने 3 बच्चे हैं। 4 महीने में 3 बच्चे, ये क्या बता रही हो? कहा अपने अपने अपने। और कहा ये कौन है? कहा ये बहुए हैं, कहा शादी भी हो गई। कहा ये तुम्हारा कैसा है कि विधि का ये कैसा है? ए महाराज, अत्रि महाराज ने क्या कहा? अरे विधि का ये कैसा है, अटल विधान हो लड़कवा है छोटे छोटे, लड़कवा है छोटे छोटे, बहुए जवान हो लड़कवा है छोटे छोटे। एक बात बताएं, बड़ा गजब है। छोटे छोटे बच्चे, तीनों देवियां अत्रि महाराज के पास आई, बाबा क्या करें क्या करें? कहा क्यों? अंगना खेले मेरे सैया मैं का करूं, गोदिया खेले मोरे सैया मैं का करूं। क्या बताएं? गोदिया खेले मोरे सैया मैं का करूं, गोदिया खेले मोरे सैया मैं का करूं, गोदिया 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 खेले मोरे सैया मैं का करूं, गोदिया खेले मोरे सैया मैं का करूं। और बताएं, अनुसुईया कहती हम क्या करें स्वामी, हम क्या करें? ये तो कहती हैं हम क्या करें, कब हमारे पति तो छोटे छोटे हैं, अब हम क्या करें? अनुसुईया बोली हम क्या करें? कहा क्यों? हमारे पास बड़ी समस्या है। क्या समस्या है मेरे भाई? कभी कहता है छोटे छोटे है हमारे लड़कवा, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं हमारे लड़कवा। अनुसुईया क्या बोली? 7 हाथ की बहुरिया मैं क्या करूं, 7 हाथ की बहुरिया मैं क्या करूं। मामला गड़बड़। अनुसुईया कहती हम क्या करें? और देवी, तीनों देवियां कहती हम क्या करें? कहा क्यों? कहा हमारे छोटे छोटे स्वामी अब कहीं का गोदी में उठा ली, बताओ। तो अनुसुईया कहती हम क्या करी? छोटे से बच्चे 7-7 हाथ की बहुरिया, कहीं है क्या मामला? को समझ में नहीं आ रहा है। तब तीनों देवियों ने कहा परीक्षा लेने के लिए भेजा था। कहा तुम हो समझ नहीं, बड़ा बढ़िया काम करो, ऐसा करो हमारे पति को वापस कर दो। मैया अनुसुईया से अत्रि महाराज कहने लगे हम बतावें, ऐसा करो इनके पति को वापस कर दो। ये तो समस्या बड़ा गजब की है, छोटे छोटे बच्चे, इतनी इतनी बड़ी बहुरिया। तले नारद ने कहा वृक्ष से यूं झांक कर, ए बाबा जरा नजर मेरे ऊपर डालो, बहुए भी नहीं एक पोता भी आया है संग में सुघर। हाथ भर एक बच्चा, 7 हाथ की बहुरिया, 80 साल का पोता, यह का मतलब है?
यह कैसी कहानी है? मैया अनुसुईया ने क्या किया, फिर से पति के चरणों का ध्यान करके तीनों बालकों पर चीटा लगाया। ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब लक्ष्मी जी तुरंत ही भगवान विष्णु को पकड़ लिए, चलो चलो चलो। सोचे कि पहले बनाए दे ना छोटे वाला का बतन ऐसा ना हो, मुर्गा उर्गा बना दे चुनावट भूमि। तीनों देवियों को लेकर के, प्यारे सजनों, तीनों देवियां अपने पति को लेकर के जो ही चलने लगी तो अनुसुईया रोने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिनकी पूजा के लिए लोग परेशान हैं और आज मैंने सेवा किया तो तीनों देवताओं ने कहा ठीक है कि अब तुमने सेवा किया है माता के समान, मैं वादा करता हूं कि हम तीनों देवता तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। तीनों देवियां अपने अपने देवताओं को लेकर के वहां से आईं और आगे चल तीनों देवताओं के अंश से प्यारे भाई दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा, ये तीन पुत्रों का जन्म हुआ मैया अनुसुईया के यहाँ। तीनों देवताओं के प्यारे सज्जनों अंश से, और वही याद रखना लक्ष्मी सोई रमा बनी अब सीता और मिली बहोरी सुशीला। लक्ष्मी जी सीता बनी, फिर मुलाकात हुई। तो माताओं बहनों, तुम्हारा धर्म ये है